उस वक्त पे यानी सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी को सालारे मिल्लत बनाकर कौम के सामने पेश करने वाले का नाम गाजी मिल्लत अमजदुल्ला खान चवन्नी अठन्नी के थे तुम्हारे बाप, समझ रहे? हम बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब जब तुम बोल दिए तो उसका जवाब देना जरूरी है। चवन्नी अठन्नी के थे तुम्हारे बाप। तुम्हारे बाप को लाके एमएलए बनाने वाले का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब है। इज्जत राज नहीं आती रे तुम लोगों को, समझ रहा? जो मुंह को आया बोल रहा, माइका सामने ऐसा 10-15 माइका लगाते जोश में आ जाता, क्या बोल रहे हो मैं, क्या है क्या नहीं मालूम ही नहीं है तेरे को। आपके वालिद जब टिकटा बेचा करते थे, बस के कंडक्टर थे, तो जो है सो यही हमारे मरहूम खायद के जूतियों का तुफैल थी जो आपके वालिद को असेंबली तक पहुंचा दिए। तो देखिए, मैं एक मिसाल देता हूं कि अरविंद केजरीवाल को अल्लाह ने 9 साल का वक्फा दिया। एज ए चीफ मिनिस्टर वो 9 साल रहे। 9 साल में आप जाकर देखें तो पता चलेगा, तो एक से एक बेहतरीन स्कूल बनाए गए। और छुट्टे ही बोल दिया अरविंद केजरीवाल बोल के। उन्हें चड्डी के, उन्हें आरएसएस के छोटा रिचार्ज है, उन्हें उसकी मिसाला नको दे अल्लाह के वास्ते। यहाँ समझ रहा? स्कूल बोल रहा, अरे ओल्ड सिटी में जाके देख बा, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के स्कूल देख कैसे स्कूल हैं, महलों के सर के। गरीब बच्चे ही पढ़ लेना रहे, उसमें फ्री तालीम हासिल कर रहे। कोई माँ का जना एक स्कूल भी खोला ऐसा फ्री तालीम का? ये बोल अमजदुल्ला खान। पब्लिक को गुमराह करने के पब्लिक सब वाकिफ है रे तुम लोगों से, समझ रहे? खाली बट्टेबाजी बातें खाली इसमें ही रहेंगे तुम लोग, समझ रहे? आओ मैदान में आओ, जो मुंह को आया बोलेंगे तो हम सुनेंगे खाली। हाँ, तुम्हारा जवाब देने के वास्ते हम हमेशा तैयार है, याद रखो। झूठ नहीं चलेंगी तुम लोगों की अब इंशाल्लाह, समझ रहे? सोच समझ के बोल बा, समझ रहा? हमारे मुंह की ही जबान है, ऐसा बोलेंगे फिर, समझ रहा? अस्सलाम वालेकुम। याकूतपुरे में हमारे साथ धांधलियां करके 4 घंटे मेरे को गिरफ्तार करके और मेरे फोन खींच के पुलिस के जरिए जबरदस्ती मुझे हरा दिया गया ने। आप हार गए। अल्लाह ताला जिसके नसीब में इज्जत लिखा, जिसके नसीब में जिल्लत लिखा। वो अलियाबाद डिवीजन में आज पदयात्रा, गुलपोशी, ग्रुप मीटिंग और जो यहाँ के डिवीजन के मसाइल का ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं कुछ ही देर पहले अमजदुल्ला खालिद के फेसबुक पोस्ट देखा। इसमें एक वीडियो था जो मीडिया से बात कर रहे थे, बता रहे थे कि मैं गाजी मिल्लत कॉलोनी, अलियाबाद, शालीबंडा, उस एरिया का दौरा करा जो बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी को आता, बोलकर कुछ एक आवाम को गुमराह करने के लिए वही पुरानी कहानी जो एक बेवा की तरह जो बेवा रोती है शौहर मरने के बाद, तो इन्हों जो चंद वोट लेकर बेवा की तरह रो रहे हैं कि मुझे साजिश की तरह हरा दिए, मेरे को फलां कर दिया, मेरे को अलां कर दिया। वही बेवा का रोना जो हर बार रोते, वही लोग भी सुन के बेजार हो गए, वही बेवा। तो उसमें ये बता रहे थे कि मेरे वालिद यहाँ पर 20 साल 25 साल आवाम की खिदमत करे बोल के बता रहे थे। दूसरा ये बता रहे थे कि जो है सो 60 साल मजलिस की क़यादत ने क्या किया। 60 साल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने 9 साल की हुकूमत में जो है सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को जो है सो फ्री कर दिया। उसमें ये बता रहे थे कि दिल्ली की गवर्नमेंट ने क्या किया बोलकर यहाँ गिना रहे थे। तो सबसे पहली चीज इससे जाहिर ये होता है कि तुम आम आदमी पार्टी की चड्डी पकड़ के चलना चाह रहे हैं, क्योंकि वो खुद पहले से एक आरएसएस की चड्डी है। तो तुम भी चड्डी, वो भी चड्डी, 2 चड्डियां मिलके पार्लियामेंट इलेक्शन के वास्ते कुछ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए जो है केजरीवाल की चड्डी पकड़े हुए है। दूसरी चीज उसमें ये बता रहे थे कि 9 साल में केजरीवाल ने जो है सो कॉलेज और स्कूल्स खोले, वो खोले, फलां खोले। खैर मैं तुमको बताना चाहूंगा, और दिल्ली और जो है सो उस वक्त का आंध्र प्रदेश और आज का तेलंगाना में बहुत कितना बड़ा फर्क है तुमको नहीं मालूम। तुम्हारे भी दूध के दाता नहीं टूटे थे, भी उतनी सियासत नहीं मालूम। तुम जो है सो ये मजलिस की तूफेल है जो तुम्हारे बाबा को सीट दिए थे, ये मजलिस की तूफेल है तुम्हारे बाबा से तुम आज बोल रहे हैं। तुमको अभी हिस्ट्री सियासत नहीं मालूम, तुम्हारे भी दूध के दाता भी सियासत में न टूटे अमजदुल्ला खालिद। तो मैं तुमको ये बताना चाहूंगा कि दिल्ली में सिर्फ 70 सीटें हैं, छोटी सा स्टेट है दिल्ली, वो भी यूटी है। दूसरी चीज
उस वक्त का आंध्र प्रदेश जो था ना, 2014 तक जो आंध्र प्रदेश था, कुछ कम 300 सीट्स थी, इतना बड़ा स्टेट्स था। तो उसके बजट में, इसके बजट में पहले पूरी तैयारी कर लेके आओ, उसके बाद आवाम को गुमराह करो, पहले फैक्ट पे बात करो। गालियों के वीडियोस बनाना, रील्स बनाना, लोगों का कैरेक्टर असैसिनेशन करना, उनका पार्ट 2 बनाना। तुम बोल रहे हैं मजलिस सिर्फ वीडियो बनाती, बोले तो बाबा बेवकार हो ना, तुम्हारा वीडियोस बना के मजलिस काम करती, मजलिस जो है सो अवाम के दिलों में रहती, मजलिस काम करती। ये वीडियोस बनाना, पार्ट 2 वीडियो बना के कोट करके गलतियों को बताना, ये तुम्हारा काम है। मजलिस वीडियो नहीं बनाती बाबा, तुम लोग बनाते वीडियो, बेकार सियासत अपनी चमकाने के लिए वीडियो बनाते। दूसरी चीज बता रहे थे कि 60 साल में क्या करा, बल्कि तुम उसमें जो है सो बोल रहे थे कि मेरे को मेरे वालिद ने जो है सो 25 साल यहाँ पर खिदमत की बोल के बोल रहे थे। एक वही वीडियो में तुम बोल रहे हैं आज भी पंचर की दुकान है, और पंचर की दुकान है आज भी पंचर, उनका बच्चा भी पंचर जोड़ा, बोले तो अल्लाह बेचारे को जो है सो मर्सिडीज कार दे दे, महल दे दे, मैं दुआ करता हूँ। दूसरी चीज 60 साल की बात करें तो तुम बोल रहे हैं 20 साल 25 साल मेरे वालिद यहाँ पे जो है सो खिदमत करे बोल रहे, तो इसके गुनहगार तुम्हारे वालिद हुए। इस ऐसे हिसाब से देखा गया तो तुम्हारे वालिद जिम्मेदार है। जब अवाम वालिद को आपके मौका दी थी तो आपके वालिद कुछ नहीं कर सके, तो आप आपके वालिद से सवाल करो जाकर उनकी खबर के ऊपर। याकूतपुरे में हमारे साथ धांधलियां करके 4 घंटे मेरे को गिरफ्तार करके और मेरे फोन खींच के पुलिस के जरिए जबरदस्ती मुझे हराया गया। हरा दिया गया नहीं, आप हार गए। अल्लाह ताला जिसके नसीब में इज्जत लिखा, जिसके नसीब में जिल्लत लिखा वो। और ये बता रहे थे राव की धोती पकड़ के चले, रेड्डी की पकड़ के चले, बोले तो इससे ये समझ में आ जा रहा है कि आप अरविंद केजरीवाल की पकड़ के चल रहे हैं। रही बात राव रेड्डी की, तो तुम लोग बिकने वाले, राव रेड्डी आगे बढ़ गए बोले तो। जब तक क़यादत के अंदर तुम्हारे जैसे, तुम्हारे वालिद के जैसे गद्दारा जिंदा है, तो जो सो कौम कहाँ से आगे बढ़ सकती। हमारे ही सफों से निकले हुए गद्दारा हमारे ही पांव पकड़ के खींचते तो कौम कैसा आगे बढ़ेंगी। तुम जैसे गद्दारों की तरफ से कुछ हिस्सा हम पीछे रह गए, लेकिन हैदराबाद के अंदर माजी में कुछ माहौल था, आज कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा माहौल है, जो हल्लू हल्लू अपनी तरक्की की तरफ हैदराबाद बढ़ रहा है। माजी में फसादात का दौर था, यही तुम्हारे राव रेड्डी जो भी थे, तुम्हारे फिरका परस्त ताकत है, तुम जिसकी चमचागिरी करते हो, वही लोग जो है सो इत्तेहाद को आगे बढ़ने नहीं दिए, मुसलमानों को आगे बढ़ने नहीं दिए, अपनी गुलामी करना बोल के। अब एक आवाज शहर है हैदराबाद से बाहर निकल के बोल रही, तो तुम लोगों को इतनी तकलीफ हो जा रही कि तुम लोग ठेका लेकर उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मगर वो नामुमकिन बात है, अल्लाह जिसको इज्जत देना है बरोबर इज्जत देता। तो अमजदुल्ला खालिद की ये बेबुनियाद बातें, उसका जवाब देने के लिए ये वीडियो बना रहा था। तो अमजदुल्ला खालिद एमबीटी की बेवा, आज से जो है सो एमबीटी की बेवा, कौन सी क़यादत की बात कर रहे हैं तुम, कौन सी जो है सो 60 साल के डेवलपमेंट कर रहे हैं, और बोल रहे हैं इनके मरहूम बाप वो है बोल के बोल रहे हैं। तो मैं भी आपके मरहूम बाप को बोलूंगा, यही मरहूम सालार मिल्लत की जो है सो बदौलत है आज जो है सो आप वहां ठहर के 60 साल की जो बोल रहे हैं, यही मरहूम कायद के मेरे जूतियों का तूफैल है जो आज तुम बोल रहे हैं क्या डेवलपमेंट हुआ बोल के। तो तुम जो बोल रहे हैं ये डेवलपमेंट इसलिए आके तुम आज जो बोल सक रहे हैं, आपके वालिद मोहतरम को यही जो है सो लकड़ी की टाल वाले, ये जो है सो आपके वालिद जब टिकटा बेचा करते थे, बस के कंडक्टर थे, तो जो है सो यही हमारे मरहूम कायद के जूतियों का तूफैल थी जो आपके वालिद को असेंबली तक पहुंचा दिए।